आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है पीडीएम में दरार, ऑपोजिशन का इत्तेहाद किसके लिए है जरूरी हथियार, इत्तेहादी मनाओ मिशन, एमक्यूएम से राब्ते, हुकूमत घबराहट का शिकार, 2020 सियासतदानों के वो वादे जो पूरे ना हो सके, क्या अवाम 2020 में मेरे रियासत से खुश रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। ऑपोजिशन जमातों का सियासी मुस्तकबिल तय करने के लिए जुमे के रोज लाहौर में बड़ी सियासी बैठक मुनक्किद होने जा रही है। मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़ियादत ने लाहौर का रुख कर लिया है। मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़ियादत भी शहर लाहौर की जानिब आज़म सफर है। रायगढ़ में होने वाली बैठक गुज़श्ता चंद दिनों में होने वाली सियासी डेवलपमेंट्स के तनाजुर में इंतहाई अहम तस्वुर की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से अपना फैसला सुना चुकी है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में होने वाले फैसलों का एलामिया भी जारी कर दिया गया है, जिसके तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट इंतखाबात में कंटेस्ट करेगी। ज़िमनी इलेक्शंस में भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने का ऐलान कर चुकी है। खुद पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा कमर जमान कायरा ने गुज़श्ता रोज हमारे प्रोग्राम में कहा था कि हम 1985 वाली तारीख दोहराना नहीं चाहते, यानी पीपल्स पार्टी इस वक्त सियासी गलती नहीं करना चाहती है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ताहाल कोई फैसला नहीं कर सकी है। ज़िमनी इलेक्शन, सेनेट इंतखाबात और दीगर मामलात में नून लीग की क़ियादत ताहाल कंफ्यूजन का शिकार दिखाई दे रही है। मरियम नवाज साहिबा इस हवाले से मुख्तलिफ फोरम्स पर किन आरा का इजहार कर चुकी है, उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। अभी हमने बाज़ाब्ता इस्तीफे नहीं मांगे, यकीन मानो मेरे घर इस्तीफों के अंबार लग गए माशाअल्लाह। मेरे पास पंजाब असेंबली के 160 में से 159 आ चुके हैं माशाअल्लाह। सिर्फ एक रेजिग्नेशन नहीं आया, वो हमारी खातून मेंबर जो है एमपी हैं वो वेंटिलेटर पे हैं। पीपल्स पार्टी 1985 की सियासी गलती दोहराने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि इस वक्त सियासी क़यादत के गलत फैसले की वजह से इंतखाबात में मजीद ताखीर हुई थी। अगर इंतखाबात में हिस्सा लिया जाता तो सियासी जमातों ही के लोग असम्बलियों में आते और आज तारीख शायद मुख्तलिफ होती। आज की मुत्तहिदा अपोजिशन की अहम जमात पीपल्स पार्टी ने अपनी मरकजी मजलिस आमला में तय कर लिया है कि मैदान खाली नहीं छोड़ना है, और मुस्लिम लीग नून भी अब इसी जानिब आहिस्ता आहिस्ता जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसका इजहार गुज़श्ता रोज मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू में किया था। एक अहम बैठ मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज शामिल थी। वीडियो लिंक के जरिए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी उसमें शरीक हुए। उसके बाद एक मीडिया टॉक हुई, उसमें किस तरह मोल्ड होती हुई खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दिखाई दे रही है, उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। बिलावल साहब की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने जो बातें कहीं वो एक अच्छी बातें थी, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आज हमारी चीफ एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है उसके अंदर जो भी आज मशावरत हुई है, जो भी सिफारिशात आई हैं, वो हम पीडीएम के सामने रखेंगे और उसके बाद एक मुश्तरका फैसला होगा। तो पहले हम उनको मौका देंगे कि वो पीडीएम के इजलास के अंदर फर्स्ट को वो अपनी सब बातें रखें, उस पर हम डिस्कस करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पीडीएम उसमें मशावरत के साथ डिसीजन लेगी। गुज़श्ता रोज़ की मीडिया टॉक है, जिसमें मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जानिब से जो मुश्तरका एलामिया जारी किया गया उसको अप्रीशिएट कर रही हैं। बिलावल साहब की तरफ से जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं उसको भी सराहा जा रहा है। सवाल पैदा होता है कि पीडीएम इत्तेहाद को बरकरार रखना ज़रूरी किसके लिए? पीडीएम किस जमात के लिए ज़िंदगी और मौत का बाइस है? और सबसे अहम बात, कौन सी पार्टी का पीडीएम पर ज्यादा असर व रसूख है? इन सवालात का जवाब जुमे को जाती उम्रा में पीडीएम के इजलास के बाद मिलेगा। इस इजलास में इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने या फिर ना लेने का फैसला भी होगा। इजलास में असम्बलियों से इस्तीफे के मामले पर भी बात होगी। तमाम सियासी क़यादत अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बयान करेगी, इसके बाद ही फैसला होगा। ताहाल पीपल्स पार्टी अपने वाज़ेह मौक़िफ़ के बाइस पीडीएम के फैसलों पर बरतरी हासिल कर सकती है, डोमिनेट करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि मुस्लिम लीग नून पीडीएम के फैसलों को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है और फॉलो करती हुई दिखाई दे रही है। इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब का आज का बयान बड़ा अहम है, वो भी आपके सामने रखता है। हमारे यानी पार्टी के अंदर मेजॉरिटी भी है कि जब हमने इस्तीफे देने हैं तो हमें इनका भी बाइकआउट करना चाहिए और ये जो बल्दियाती इलेक्शन है इनको रोकना चाहिए। ये नहीं कि ज़िमनी इलेक्शन जो है इनको रोकना चाहिए, ये नहीं कि ज़िमनी इलेक्शन को होने दिया जाए, लेकिन ये मुमकिन उसी वक्त होगा जब पीडीएम जो है ये इत्तफाक़ राय से फैसला करे। इसलिए पीएमएलएन का कोई डिसीजन नहीं है। पीएमएलएन जो है वो कल सरबराही मीटिंग में जो है वो अपना नुक्ता नज़र भी बयान करेगी, और यकीनन पीपल्स पार्टी का क्योंकि ख्याल है या उनका जो नुक्ता नज़र है कि हिस्सा लेना चाहिए, वो भी अपनी बात करेंगे और वहाँ पे फिर इत्तफाक़ राय से या अक्सरीती राय से जो फैसला होगा पीएमएलएन उस फैसले के ऊपर जो है वो अमल करेंगे।
तासुर मिल रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कंफ्यूजन का शिकार है। उधर मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने ऑपोजिशन और हुकूमत को डायलॉग की दावत दे दी है। उन्होंने कहा है कि हुकूमती नुमाइंदे पहल करें और अना का मसला ना बनाएं। अगर गालम गलोच जारी रही तो 1 साल बाद इसके नताइज आएंगे। उन्होंने वजीर आजम को मशवरा दिया है कि वो उन लोगों के मशवरों पर ना चलें जो मुल्की मफाद की बजाय जाती मफाद की बात करते हैं। हुकूमत और अपोजिशन को समझना चाहिए कि मुल्क के लिए काम करना है। यकीनन चौधरी शुजात हुसैन एक ज़ीरक और मामला फहम इंसान है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों को उनकी राय का एहतराम करते हुए पहल करनी चाहिए। 1 जनवरी 2021 नए साल का पहला दिन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के अलावा ग्रैंड अपोजिशन के इत्तेहाद PDM के लिए इंतहाई अहम है। इत्तेहाद में शगाफ मजीद गहरा होगा या फासले सिमट पाएंगे। मुस्लिम लीग नून के संजीदा रहनुमाओं की राय है कि वो ज़िमनी और सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लें। ये नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी PDM के एजेंडे पर राजी करना भी जुमे को होने वाले इजलास का एक अहम एजेंडा होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से भी क्या सोच रही है, क्या उसने पाकिस्तान और मौलाना फजलुर रहमान को मुश्किल में डाल दिया, इन तमाम तर सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और फिर अगर ये तय भी हो जाता है कि मिलकर इंतखाब लड़ना है तो किन मोडालिटीज के तहत लड़ा जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज एहसन साहब आपके वक्त के लिए। आपकी राय थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बाई इलेक्शंस भी कंटेस्ट करने चाहिए, सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा लेना चाहिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब अपनी प्रिंसिपल पोजीशन बना ली है कि वो बाई इलेक्शंस भी कंटेस्ट करेगी, सेनेट इंतखाबात में भी जाएगी। लेकिन इस फैसले के बाद PDM की 2 अहम जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUI बड़ी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कोई मशवरा दीजिए ताकि PMLN और मौलाना फजलुर रहमान की मुश्किल भी आसान हो सके। मेरे ख्याल में उनके लिए यही बेहतर है कि जो पीपल्स पार्टी की तजावीज़ है उसको PDM के प्लेटफॉर्म पे भी उनको अपना लें। और हर लिहाज से बेहतर बात यह है कि जैसे यहाँ कहा गया, और ये मेरी कोई ओपिनियन अकेले की नहीं थी, सारी ओवरवेलमिंग CEC की ओपिनियन थी, और फैसला भी फाइनली यही हुआ कि हमने बीबी के वक्त बड़े मुश्किल औकात में भी और मुश्किल तरीन अहद में हमने पार्लियामेंट्री फोरम नहीं छोड़ा, और पार्लियामेंट के फोरम को हमने उसको इस्तेमाल किया। हमको ये इल्म है कि 1985 की जो हमने इलेक्शन बॉयकॉट की उससे हमारा बहुत नुकसान हुआ, जमहूरियत का बहुत नुकसान हुआ। मरियम बीबी कहती है कि ओवरवेलमिंग राय ये है, रिस्पांस ये है कि हमें इंतखाबात में नहीं जाना चाहिए, ना सेनेट कंटेस्ट करना चाहिए, ना ही बाई इलेक्शंस के अंदर जाना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि बिलाखिर नुकसान होगा ऐसी पार्टी का जो ऐसा हार्ड लाइन लेगी, ऐसा फैसला करेगी। अगर हम मतलब है बाहर बैठ जाएंगे तो बाहर बैठे रहेंगे। ये तो नहीं होगा कि सेनेट के इलेक्शन ना हो। सेनेट के इलेक्शन तो अगर बिलफर्ज हम धरना भी दे रहे हुए तो एक रास्ता, कोई पीछे का रास्ता निकाल के या पतली गली से साइड की पतली गली से पार्लियामेंट में तो MNA पहुंचा दिए जाएंगे। वो पहुंच गए तो वो और सेनेटर्स और वो सूबाई असेंबलियों, तो कम से कम 3 सूबों की सूबाई असेंबली सेनेटर्स को अपने सेनेटर्स को मुंतखब कर लेंगी 6-6 साल के लिए। तो ये तो कोई दानिशमंदी मेरा ख्याल में नहीं है। और PDM की क़यादत इसको बड़ी संजीदगी के सोचेगी हमारे इस तजवीज़ को। पर उन्होंने पहले ये नहीं सोचा, मेरा ख्याल है जिस वक्त उन्होंने ऐलान करने शुरू कर दिए, मौलाना ने भी हतमी तौर पे और मरियम बीबी ने भी, उनको तो कहने पे इस्तीफा उनके अपने पार्टी वालों ने, पार्टी के 2 MNA नहीं दिया जिनको उन्होंने कहा जाके इस्तीफे दे के आओ और स्पीकर के मुंह पे मार के आओ। तो आपको लगता है कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल हो सकेगा? आपको नहीं लगता कि अभी भी खलीज मौजूद है किसी न किसी जगह पर? और फिर कुछ लोग ये बात भी करते हैं कि ये इत्तेहाद मजीद कितनी देर तक चल सकता है? बड़ी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि सारे PDM कोई इस रास्ते पे ही चल जाए जिस तरह मौलाना का जो के ज़हन में जो और दिल में जो तलखी है कि जैसे आप कह रहे थे कि उनकी कोई सीट नहीं है, वो खुद नहीं है पार्लियामेंट में। जी वो होते तो जरूर एक अहम किरदार अदा कर रहे होते, पर वो नहीं है। अब उसका कुछ किया तो नहीं जा सकता, तो अब अगले इलेक्शन का इंतजार ही किया जा सकता है। अब अगले इलेक्शन हो, उनको आईन के मुताबिक लड़ा जाए, उसमें कोई इत्तेहाद तो बनेंगे। और हर चंद के मेरे ज़हन में एक खाका हो के किसी से इत्तेहाद हो सकता है, किससे नहीं हो सकता, वो करना चाहिए। पर बहरहाल बनेंगे इत्तेहाद और
इलेक्शन में मुख्तलिफ किस्म की जमातें अपनी अपनी प्लेटफॉर्म और प्रोग्राम पे इलेक्शन लड़ेंगी। सब क्या जमहूरी ऑप्शन है इस वक्त क्या जमहूरी ऑप्शन है, क्या तजवीज करेंगे? पीडीएम के सरबराही इजलास भी कल होने जा रहा है, बड़ी बैठक है। मैं चाहता हूं कि आपकी राय सामने आ जाए जिसके ऊपर बात हो सके कि ये जमहूरी ऑप्शंस हैं और इन्हीं को एक्सरसाइज करना चाहिए और यही बेहतर है हुकूमत को घर भेजने के लिए। सीईसी ने हमारी जो फैसला करके वो डिलिब्रेट करके 8-9 घंटे से इजलास चलता रहा है, उसमें राय सबने दी है, मैंने भी दी है, और उससे जो तजावीज बनाई है वो हम पीडीएम के सामने तकरीबन एक लिहाज से रख ही चुके हैं। चेयरमैन बिलावल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया गया है कि क्या हमारी राय है और वो राय पेश की जाएगी वहाँ पीडीएम में। तो एक तरफ नेशनल डायलॉग की बात होती है, दूसरी तरफ वो लोग जो मीडिएशन का किरदार अदा कर सकते हैं उनको अंदर डाला जा रहा है पकड़ के। तो फिर नेशनल डायलॉग के मामले को तो फिर ना ही समझे, मुज़ाकरात तो नहीं हो सकते, फिर मफाहमत तो नहीं हो सकती। अभी मुश्किल होगा यकीनन। पर मैं आपको एक चीज अर्ज करूं कि ये भी कहा जा रहा है कि बल्कि शहबाज शरीफ के वक्त ही कहा गया कि जो मरियम के बयानिए का साथ नहीं दे सकते वो, और नवाज शरीफ के बयानिए के वो पनाहगाह में जा रहे हैं। जिसमें शहबाज शरीफ ने तो खुद अपनी क्या वो दरखास्त जमानत वापस ली, वो तो खुद उन्होंने जेल को प्रेफर किया। आज बाहर होते तो एम्बैरेस हो रहे होते, कहीं वर्कर इग्नोर कर रहे होते, बीबी को ज्यादा अहमियत दे रहे होते। तो कोशे में फंस के मुझे आराम बहुत है, बाहर बड़ी स्ट्रगल का वक्त है, इस वक्त तो स्ट्रगल का वक्त है। तो ये खबर नहीं क्या बात है, पर ख्वाजा आसिफ से ज्यादती हो रही है, उसको बेल, और वैसे शायद उसका इसमें भला ही हो। किसका बयानी अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि वही एग्जिस्ट करेगा पार्टी के अंदर? नून लीग के अंदर बयानी का मेरा ख्याल है जो चलेगा वो शहबाज वाला ही चलेगा, और वही चलता है। वो इनकी पार्टी में कोई और बयानिया नहीं हो सकता। ये तो मतलब है एनआरओ वाला ही इनका बयानिया चलेगा, क्योंकि 2 दफा आपने देखा है कि ये जेल से मुल्क के बाहर चले गए हैं, कैद से। ये तो बहुत, जेल से बाहर बंदा आ जाए तो बड़ी बात होती है, आप तो मुल्क से बाहर चले गए। नहीं तो अभी 1999 में भी यही हुआ था, 2000 में, सन 2000 में, अब भी। तो इनका, और वो खामोशी इख्तियार की रखी जो 8-9 महीने, 1 साल पूरा मरियम बीबी ने भी और नवाज शरीफ ने भी, और फिर जब जुबैर की मुलाकातें रंग नहीं लाई तो फिर गुजरांवाला वाली तकरीर हो गई। तो इसमें बयानिया मेरा ख्याल है उनकी पार्टी में सूट वही करता है जो शहबाज का बयानिया है, वो इनकी पार्टी के किरदार के मुताबिक है, लफ्ज़ किया। इस बात का ज्यादा खतरा तो एजाज साहब इमरान खान साहब को हो सकता है कि ख्वाजा आसिफ बड़ा करीब है, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी कोई बात मैच्योर ना हो जाए और फिर से कोई पॉलिटिकल स्पेस पैदा करने की कोशिश ना की जाए। इसलिए तासुर ये है कि जैसे ख्वाजा साहब ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी के पीछे इमरान खान साहब ही हैं। अच्छा, अब नहीं, इमरान वैसे जो जेल जो होती है ना, वहाँ सियासत जहाँ करने का सबसे बेहतर मुल्क, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने का या बातचीत करने का सबसे बेहतरीन जगह उसके लिए जेल है। कोई पता ही नहीं किसको लगता कि मिलने आ रहा है या कोई अफसर बड़ा मिलने आ रहा है या कोई किसी को पता ही नहीं लगता, लग ही नहीं सकता। जेल के अंदर दीवारें इतनी हैं, इतने वो क्या उनको कहते हैं, बैरक्स इतनी हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। सेल इतने हैं जो एक सेल को जो रास्ते जा रहे हैं उस रास्ते में कोई और कुछ सेल खुलता ही नहीं है, कोई और बैरक खुलती नहीं है, और उसमें जाके आराम से आप कमरे में बैठ के और मुलाकातें करते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं आप एतजाज साहब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा एतजाज अहसन हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा तर्जुमान नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा जनाब मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, क्या इस बात से इत्तफाक करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक सीईसी मीटिंग ने पूरी पीडीएम को मुश्किल में डाल दिया? बिल्कुल भी नहीं मुश्किल में डाल दिया। एक तो देखें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारा 11 पार्टीज का एक चीज पर कंसेंसस है
वो ये है कि ये जो हुकूमत है ये रिगिंग की पैदावार है और सबसे बढ़ के 28 साल में इन्होंने मुल्क के साथ किया है। तो दिस इज सिंपली नॉट सस्टेनेबल गोइंग फॉरवर्ड। पाकिस्तान के अवाम को 11 जमातें जो पीडीएम की हैं उनको उस धांधलीशुदा इलेक्शन में पीटीआई से ज्यादा वोट मिले थे, वो जो काउंटिंग सारी धांधली सबके बावजूद। सो वी रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। पहली चीज तो ये है एंड वी आर यूनानिमस एंड देयर इज नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कि इस हुकूमत को जाना ही जाना है। अब दूसरी चीज रह गई कि इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रेटजी हाउ टू गो अबाउट डूइंग इट। जो हमने प्रोटेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एवरीवन हैज यूनानिमिटी ऑन दैट कि जी हमें इस हुकूमत के खिलाफ जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। अब जब हमने ये सितंबर में लॉन्च किया था तो उस वक्त जुबैर साहब लेट्स बी वेरी ऑब्जेक्टिव ना सर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राय है कि बाई इलेक्शंस में भी जाना चाहिए, सेनेट भी कंटेस्ट करना चाहिए। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राय पर गौर कर रहे हैं आप संजीदगी से? देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ, सितंबर में जब एक हमने प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया था इस हुकूमत को हराने का, तो ना बाई इलेक्शंस का कोई जिक्र था और सेनेट के इलेक्शंस होने थे मार्च में। तो इट वाज एन इवेंट दैट हैज जस्ट कम इन एंड वी हैव टू रिएक्ट। हमें रिएक्ट करना है उस इवेंट पर कि जी ये बाई इलेक्शंस में हम कैसे हिस्सा लेंगे। अभी तो शेड्यूल उसका अनाउंस हुआ। अब ये बताइए कि पीडीएम के अंदर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाज़ाहिर एक ड्राइविंग फोर्स भी दिखाई दे रही है और ये भी दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसलों पर पीडीएम इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए भी अमल करना बहुत जरूरी है। नहीं ऐसा देखिए, बात सुने, दो चीजें। एक तो ये है कि पीडीएम का इत्तेहाद बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि हम जो भी फैसला करेंगे वो पीएमएलएन के भी इंटरेस्ट में होगा। ये नहीं है कि हम सेनेट के इलेक्शन में सिर्फ इस वजह से चले जाएंगे या बाई इलेक्शन में इस वजह से सिर्फ चले जाएंगे कि पीपीपी ने कहा है, क्योंकि ये ओपिनियन होता है। देखिए इसमें कोई ठीक है। और माजी के सर कुछ तल्ख तजुर्बात भी है ना, जैसे आप 85 की बात कर रहे हैं कि इलेक्शन का बायकॉट करना आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि बड़ा ऑकवर्ड सा फैसला था जिसे हमें भुगतना पड़ा है। अब अगर आप मिलके, जैसे बिलावल साहब ने ऑफर किया है कि मिलकर सेनेट कंटेस्ट करते हैं, बाई इलेक्शन में जाते हैं, ये पॉसिबल हो सकता है? अगर माजी के एक्सपीरियंसेस को देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर ये कंटेस्ट कर सकती है, ये भी तो बड़ा मुश्किल लग रहा है ना सर। देखें जहां तक बाई इलेक्शन का ताल्लुक है, कुछ बाई इलेक्शन हैं इंटीरियर सिंध में, उसमें पीपल्स पार्टी ही की सीटें थीं जो उन्होंने छोड़ी थी। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनको किस बुनियाद पर वहां बीच में जाए और स्पॉइलर का रोल अदा करे। इसी तरह से जो जहां पंजाब में सीटें हैं, वजीराबाद की सीट है और गुजरांवाला की सीट है, दोनों सीटें पीएमएलएन ने छोड़ी थी। तो वो पीएमएलएन जाहिर सी बात है इसको कॉन्टेस्ट करेगा। हम नहीं कह सकते कि पीपल्स पार्टी का क्या मौकफ होगा, बट व्हाटएवर वो तो इलेक्टोरल प्रोसेस है जैसे गिलगित बल्तिस्तान में हुआ था। और सेनेट के बारे में क्या ख्याल है सर? सेनेट के बारे में देखिए इंशाल्लाह ताला अच्छा फैसला होगा। अगर ओवरवेलमिंग थिंकिंग ये हो कि जी सेनेट के इलेक्शन में जाना चाहिए तो हम जरूर जाएंगे। बट आफ्टर दैट मतलब हुकूमत जाएगी अब कैसे घर? आवाम भी तो जानना चाहती है ना। एक सिंपल सा सॉल्यूशन बता दें। कभी भी तहरीक जब चलती को फिजिकली प्राइम मिनिस्टर हाउस से या प्रेसिडेंट हाउस से किसी को नहीं निकाला जाता, ये तहरीक का दबाव होता है। और जैसे अयूब खान गए थे, अयूब खान ने छोड़ा था ना। अब इमरान खान साहब के अगेंस्ट आपने फर्स्ट फेज कर लिया, जल से कर लिया, क्या राय आमा हमवार कर सके? उतनी बड़ी तादाद में पब्लिक निकली और निकलेगी और वो प्रेशर बन सकता है? इस पोजीशन में आप हैं कि इमरान खान साहब उस पब्लिक प्रेशर के सामने घर चले जाए? हाँ बिल्कुल। एक तो इमरान खान का बुनियादी एक सबसे बड़ा मसला ये है कि ही हैज ऑलवेज बीन अ विनर। 1971 से क्रिकेट खेलना शुरू किया, वाह 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 होती रही, वर्ल्ड कप जीत गया, वाह वाह, शौकत खानम बना दिया, ऑपोजिशन आए सारे उनके साथ लग गए, उनके पीछे लग गए। जब वो पहले दिन से हुकूमत में आए ना तो ही गॉट रेटल्ड बाय द क्रिटिसिज्म दैट ही स्टार्टेड रिसीविंग, बिकॉज उन्होंने कभी ये देखा ही नहीं था। और अभी जो उनकी एक रिसेंट तकरीर थी वो उनकी माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता था कि जी जिसमें उन्होंने कहा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी भी बगैर तैयारी के ना आए हुकूमत। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुबैर साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगे कि हुकूमत का इत्तेहादी बनाओ मिशन कितना कामयाब हुआ है। इस आम मामले पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
कराची में मर्दमशुमारी के मामले पर हुकूमत की अहम सियासी इत्तेहादी एमकेएम हुक्मरान जमात से खफा दिखाई दे रही है। गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुत्तहिदा रहनुमाओं से मुलाकात की तो आज हुक्मरान जमात ने बहादराबाद में डेरे लगा लिए हैं। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहुंची थी, आज तहरीक इंसाफ पहुंच गई है। तहरीक इंसाफ और एमकेएम के दरमियान क्या मुज़ाकरात हुए हैं, क्या दोनों सियासी इत्तेहादी सफर जारी रखने पर आमादा हो गए? हुकूमत से इत्तेहाद किन शराइत पर जारी रहेगा और क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुत्तहिदा अपोजिशन से पसे पर्दा मुज़ाकरात जारी हैं? इस तमाम बात करेंगे। इस वक्त सिंध असम्बली में कायदे इसमें इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब आपके वक्त के लिए। आजकल कराची में एमकेएम पाकिस्तान का बहादराबाद मरकज फेवरेट प्लेस बनी हुई है। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ्द एमकेएम के यहाँ पहुंचा, आज आप एमकेएम के पास चले गए। आप क्या ऑप्शंस लेके गए उनके पास, क्या ऑफर्स थी आपके पास एमकेएम को मनाने के लिए? देखिए जी, मेरे ख्याल से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का। वक्त हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो था, हम एमकेएम से बुनियादी तौर पे जो सिंध में 3 इलेक्शंस हो रहे हैं, हमने अपनी तमाम इत्तेहादी जमातों से कहा है कि आए ये इलेक्शन मिलके लड़ते हैं। एक तरफ पीडीएम की जमातें साथ मिलके ये इलेक्शन लड़ रही हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि आए मुश्तरका कैंडिडेट करते हैं। अरबाब रहीम साहब का थरपारकर में वो हमारे मुश्तरका कैंडिडेट हैं, बाकी जगहों पे मुश्तरका कैंडिडेट का फैसला करना है हमें, तो हम बुनियादी तौर पे उसकी बात करने गए थे। एमकेएम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाराज है और सेंसस का बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड है इस वक्त एमकेएम का भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी, कराची की तमाम सियासी जमातों का। ऐसे वक्त में आप 3 नशिस्तों के लिए उनकी मदद मांग रहे हैं, एमकेएम करेगी? जी कि बिल्कुल, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है। देखिए, पहली चीज, अमीनुल हक साहब उस कमेटी का हिस्सा थे और मेरा खुला चैलेंज है कि जो फैसला ये कमेटी पहुंची थी, उसके अलावा कोई इससे बेहतर फैसला अगर किसी के पास है तो वो ले आए और हम उस पर अमल करवाएंगे। 2017 के सेंसस ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करवाए थे, ना उसके रिजल्ट्स को हमने टैबुलेट किया था, और जब लोगों ने इस पर एग्री किया था कि 5% ब्लॉक्स का एक सैंपल टेस्ट किया जाए तो वो फौरी तौर पे विदिन मंथ्स होना चाहिए था, वो मंथ्स में नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कराची की कैबिनेट के अंदर है, आपको पता है 14 एमएनएज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैबिनेट में होते हैं। किसी ने भी इख्तलाफ नहीं किया, सिर्फ एक अमीनुल हक साहब उसके ऊपर डटे रहे और उन्हीं के डिसेंटिंग नोट के साथ इसको एज इट इज काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर फॉरवर्ड कर दिया गया। सर, फिर से क्या इजाजत है कि अगर आप मुझे मुकम्मल करने दें? सर, मैंने बात ये कही है, मेरा ओपन खुला चैलेंज है तमाम जमातों को शमूल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, कि जो 2017 के बाद अब हम 2020 के आखिरी दिन बात कर रहे हैं और ये फैसला आज से 3 दिन पहले आया है, इसके अलावा कि दोबारा सेंसस जल्द से जल्द कराया जाए और शफाफ तरीके से कराया जाए। अगर कोई जमात कोई हल दे सकती है तो दे दे, वरना सियासत करना बंद करे इस मौजू के ऊपर। खुला चैलेंज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, पीएसपी को, जमात इस्लामी को। तो ये सेंसस कब होगा सर? अब ये जो 6 सेंसस 2017 का पब्लिश हो जाए, उसके बाद नया सेंसस कराने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करी, जो मैं समझ पाया हूँ। ये नया सेंसस कितनी जल्दी आप करा सकते हैं और क्या काबिल कबूल होगा एमकेएम को, पीपल्स पार्टी को, या पीएसपी या दीगर स्टेक होल्डर्स को? पहले तो एक आर्गुमेंट को कंक्लूड कर लिया जाए कि पुराना 2017 के सेंसस के साथ कुछ और नहीं किया जा सकता सिवाय कबूल करने के। अगर कुछ किया जा सकता है तो वो बता दे कोई, और अगर कुछ नहीं किया जा सकता तो ये बात मान ले कि जो मुद्दा हमने सामने कौम के रखा है वो हमारा स्टैंड। साहब, क्या ऑडिट भी नहीं किया जा सकता, उसका देखा भी नहीं जा सकता कि कहाँ इरेगुलरिटीज हैं, कहाँ फिक्स चाहिए है? ऑडिट नहीं पॉसिबल ना। हाउ डू यू रिक्रिएट? 4 साल पुरानी चीज को आप कैसे रिक्रिएट करेंगे? यू कांट रिक्रिएट। व्हेन यू कांट रिक्रिएट द सेम डाटा, इससे कि आबादी चेंज हो गई, आबादी माइग्रेट हो गई, लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए, उसकी इन्यूमरेशन सही हुई थी नहीं हुई थी, जितने वो सवालात का जवाब देगा उससे ज्यादा सवालात वो और पैदा कर देगा। यानी क्या होगा? अब इसका सोल्यूशन क्या है? जैसे आप कह रहे हैं ना, चैलेंज करते हैं, सोल्यूशन यही है कि नया सेंसस कराया जाए। वो कब तक आपको लग रहा है कि कब तक हो सकता है ये मामला?
जी देखिए, इसके लिए अगर आपने कैबिनेट को जो रिकमेंडेशंस मिली हैं वो पढ़ी हैं, नहीं पढ़ी तो मैं बता देता हूँ। कैबिनेट ने ये रिकमेंड किया है कि फौरी तौर पे एक कमेटी बनाई जो दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ सेंसस को स्टडी करके तजवीज़ पेश करे कि एक ट्रांसपेरेंट सेंसस कितनी जल्दी पाकिस्तान में मुमकिन है और उसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। जैसे ही वो 3 महीने के बाद उनकी रिपोर्ट आएगी, उसके अंदर ये तजवीज़ भी होगी कि सेंसस की जो तैयारी करके कब सेंसस किया जाता है। कैबिनेट की उस कमेटी की सिफारिशात में जो लिखा गया है वो ये है कि ये एक्सरसाइज जल्द से जल्द कराई जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी हमारे साथ मौजूद थे। आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने नए साल के आगाज पर कौम को बड़ी खुशखबरी सुना दी है। वजीर आजम इमरान खान ने तामीरात के शोबे के लिए दी जाने वाली मराद की मुद्दत में तौसी कर दी है। पैकेज का ऐलान करते हुए कहा है कि छोटे घरों पर सब्सिडी दी जाएगी और अगले 5 साल तक बैंक 5 और 10 मरले के घर पर 5 और 7% से ज्यादा शरह सूद वसूल नहीं करेगा। अहम फैसला हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने खिताब में क्या कह रहे थे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। खास तौर पे हमारा था कि लो कॉस्ट हाउसिंग, जो कि तनख्वाहदार तबका है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, अपनी तनख्वाहों के अंदर घर के लिए पैसे नहीं दे सकते, तो उनके लिए हमने फिर पैकेजेस दिए थे। 378 अरब रुपया बैंक्स ने फैसला किया कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए उन्होंने सेपरेट रखा हुआ है। हम ये समझते हैं कि सिर्फ पंजाब में इससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी 1500 अरब रुपए की एक्टिविटी, जिसकी वजह से 2.5 लाख नौकरियां पंजाब के अंदर होंगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कोरोना वबा के बाइस दिहाड़ीदार मजदूरों के बेरोजगार होने के बाद तामीराती सनत में रिलीफ देने का ऐलान किया था। तवक्को की जा रही थी कि इस मंसूबे के तहत मुल्क में रोजगार के मौके पैदा होंगे, सेक्टर से वाबस्ता सनतों को फायदा होगा, सरमायादारों को काला धन सफेद करने का मौका मिलेगा। पैकेज और टैक्स रिलीफ की मुद्दत 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई, मगर मुकर्ररा अहदाफ हासिल नहीं हुए और इसके बायस इस पैकेज में 6 माह की तौसी की गई। तामीराती सेक्टर में मतलूबा अहदाफ हासिल क्यों नहीं हुए? मुल्क भर के डेवलपर्स और सरमायाकार इन दिनों में कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब और FIA की कार्रवाइयों और पॉलिसियों से खौफजदा भी दिखाई दे रहे हैं। उनकी जानिब से नैब और FIA की कार्रवाइयों पर मुख्तलिफ खदशात का इजहार भी किया जा रहा है। एक ट्रस्ट डेफिसिट की सी फजा भी है और आला हुकूमती ईवानों और मुख्तलिफ फोरम्स पर नैब और FIA की कार्रवाइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। हुकूमती शख्सियात पर जोर दिया जा रहा है कि हाउसिंग मनसूबों को बेहतर अंदाज में जारी रखना है और मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी को तरगीब देने के लिए नैब और FIA को काबू में रखना होगा। अगर नैब और FIA की कार्रवाइयों को ना रोका गया तो फिर मुल्क के हाउसिंग सेक्टर में आने वाला सरमाया उड़ जाएगा और वज़ीर आज़म इमरान खान का नया पाकिस्तान हाउसिंग मनसूबे का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। इस वक्त यकीनन जब हुकूमत इन मकासद के हुसूल में कामयाब हो जाएगी, तभी तामीराती सेक्टर को दिए जाने वाली रिलीफ के असल मकासद भी हासिल हो पाएंगे और रिजल्ट भी आना शुरू हो जाएंगे। अभी एक ब्रेक लेके और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो 2020 में सियासतदानों के मशहूर बयानात कौन से रहे, चंद दिलचस्प बयानात सियासतदानों ने जो 2020 में दागे हैं वो आपके सामने रखेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। साल 2020 अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है और नए साल की साथ कुछ ही देर में इसकी किरणों के साथ फूट पड़ेंगी। जहां साल 2020 इंतहाई तल्ख रहा, एक चैलेंजिंग साल रहा, वहीं इस साल की कुछ तलखियों को भुलाकर इसकी कुछ शीरी यादों को याद करते हैं और कुछ अहम सियासी बयानात जो बड़े इंटरेस्टिंग, बड़े दिलचस्प बयानात रहे हैं, वो बयानात आपके सामने रखते हैं। इस साल की इब्तिदा वुहान से फूटने वाली वबा से हुई थी। आवाज़ की रफ्तार से भी तेज़ इस वायरस ने फासला तय किया। इस वबा के दौरान भी वज़ीर आज़म के कुछ बयानात हैं, कौम को घबराना नहीं है का दर्स देते रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बातें की कि सुकून तो सिर्फ कब्र में है और यहाँ पर जो कुछ हो रहा है ये सब अगर ये कहा जाए कि बड़ा काम हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, तो फेरी टेल्स में ही होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान के इन बयानात को अपोजिशन भी खूब इंजॉय करती रही। क्या मामला रहा, क्या समा रहा, कैसे बयानात देखने को मिले, सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। मैं अपनी कौम को सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कभी घबराना नहीं है। आपने पहला मैंने खिताब किया तो मैंने कौम से कहा आपने घबराना नहीं है और मुझे अफसोस है कि कई बड़े घबरा गए थे बीच में। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि जिनकी मौत अल्लाह के हाथ में। लोगों को कहते हो घबराना नहीं है और अभी एक गुजरावाला का जलसा हुआ और तुम घबराना शुरू हो गए हो। नया पाकिस्तान एक स्विच नहीं है, गवर्नमेंट आई स्विच हुआ तो नया पाकिस्तान बन गया। ये फेरी टेल्स में ऐसी चीजें होती हैं। एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, ये सिर्फ फेरी टेल्स में होता है।
सुकून की जिंदगी वो सिर्फ कब्र में ही होती है। अब वजीर आजम कौम को तो घबराहट पर काबू पाने का मशवरा देते रहे और कहते रहे आपने घबराना नहीं है, लेकिन कहीं कहीं महसूस हुआ कि वजीर आजम खुद घबरा गए थे। ये तो सिर्फ समझने पे लग गए। हर चीज जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई। 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा हो या खुद इमरान खान साहब अपने बयानात की वजह से हमेशा खबरों में रहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद वज़रा हैं जो कोरोना वायरस के दौरान बड़े दिलचस्प बयानात देते रहे। क्या स्टेटमेंट्स दिए, वो तमाम तर स्टेटमेंट्स भी आपके सामने रखते हैं जो कोरोना वायरस पर काबू पाने और इस दौरान, इस वबा के दौरान सामने आए। ये वायरस एक किस्म का फ्लू है, लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, क्योंकि आम लोग इसको ध्यान नहीं देते, इसलिए कोई एसओपी अमल नहीं करते। गर्म पानी जो है अगर आप वक्फे के साथ पी लें तो ये लंग्स में जाने की बजाय जो वायरस है ये पेट में चला जाता है, और पेट में चला जाए तो ये किल हो जाता है। हम उम्मीद रखते हैं कि 80% अगर 100 बंदे इन्फेक्ट हुए तो 80% पैनाडोल के साथ ही रिकवर कर लेंगे। अभी मौसम तब गर्म आ ही रहा है, लेकिन देखिए ये भी हर साल आना है, जैसे डेंगू आता है। कोविड-19 का मतलब है कि इसके 19 पॉइंट से जो किसी भी मुल्क पे किसी भी तरीके से अप्लाई हो सकता है। ये खुद कोविड है, पता नहीं 19 है या 20 है या 25 है, कितने पॉइंट्स हैं इस कोरोना के। तो जो बिल गेट्स का नाम बिल क्यों है कि वो गेट के नीचे से बिल आता है बिजली। कहते हैं पाकिस्तान के पहले 92 क्यों आता है, इंटरनेशनल डालेंगे 92 में हमने कप जीता इसलिए। और डेंटिंग पेंटिंग करने वाले को ये डेंटिस्ट कहते हैं। बहुत सीरियस मरज हो गई है सियासतदीन। तू अपने घर बहु जाके हाफजाबाद चुप करके अंदर बढ़ के बहु बच्चियां बाहर नहीं करना। कम अज कम मुख्तारिया हजारा बंदे मर्द पैन अंदाजा ही नहीं, गवर्नमेंट दस्ती नहीं पी। साल 2020 की इन तलखियों में भी ये वो बयानात है जिन पर बेसाख्ता मुस्कुराने को जी चाहता है। 2020 में जहां वजीर आजम ने कौम को घबराना नहीं है का दर्स दिया और कहा कि सुकून सिर्फ कब्र में है, सबसे ज्यादा ये जुमले वजीर आजम के मौजूद बहस रहे। वहीं पीडीएम तहरीक के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज शरीफ की तकारीर पर भी खूब हंगामा हुआ। मरियम नवाज शरीफ ने वजीर आजम को नित नए अलकाबात दिए, जबकि हुकूमत को इंतहाई मज़ाहिया अंदाज इख्तियार करते हुए तनकीद का निशाना बनाने की वीडियो वायरल हुई, जबकि खूब मीम्स भी बनती रही। मरियम नवाज साहिबा का क्या अंदाज रहा 2020 में, वो भी आपके सामने रखता। फर्नेस ऑयल के जो प्लांट्स हैं उसके जितने भी ओनर्स हैं वो इमरान खान के खर्चे चलाते हैं, लेकिन बंदा ईमानदार है। हमें बिजली और गैस के बिल मिलेंगे, लेकिन बंदा ईमानदार है। 200 अरब का डाका अवाम की जेबों पर पड़ा, लेकिन बंदा ईमानदार है। चोर और डाकू होने के बावजूद बंदा क्यों ईमानदार है? क्योंकि बंदे ने ताबेदारी बड़ी ईमानदारी से की है। अब ताबेदार खान एनआरओ मांग रहे तो याद रखो कि नवाज शरीफ अवाम की रोटी चोरी करने वाले ताबेदार को एनआरओ नहीं देगा। पीडीएम में लड़ाई हो गई है, तालियां बजाएगा कि पीडीएम में लड़ाई हो गई। साल 2020 इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। कई ममालिक और खित्तों में नए साल का आगाज हो चुका है। इस साल के इख्तिताम पर कोरोना वैक्सीन की तैयारी के हवाले से अच्छी खबरें भी मिल रही हैं और तवक्को की जाती है कि मुस्तकबिल में यह धरती कोरोना वायरस पर काबू पा लेगी। अब यहाँ एक ब्रेक लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने इस चंग को एंजॉय किया होगा। 2020 की तलखियां अपनी जगह पर, लेकिन ये वो स्टेटमेंट्स हैं जिसे सुनकर मुस्कुराहट जरूर आ जाती है। तो उम्मीद है कि हम आपके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने में कामयाब होंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर तज़किरा करेंगे कि 2020 मीर रियासत की तवक्कुआत पर पूरा क्यों नहीं उतरा है। इस मामले पर बात होगी इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। साल 2020 पाकिस्तानी अवाम के लिए एक ऐसा साल था जिसमें दुखों के साए हर तरफ छाए रहे। बदकिस्मती से कहीं से कोई सुख की रोशनी आती हुई दिखाई नहीं दी, मगर उम्मीद का दिया रोशन रहा। ये उम्मीद मीर रियासत मोहतरम वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से कौम को दिलाई गई थी। 2020 वो साल होगा जो ये मुल्क तरक्की करेगा, जो खुशहाली आएगी इंशाअल्लाह। हमारा ये जो आने वाला साल है जिसमें मैं समझता हूँ कि लोगों को नौकरियां मिलेंगी, खुशहाली जिसके ऊपर बेस कर रहे हैं हम, ये इंशाअल्लाह पाकिस्तान 2020 ये है पाकिस्तान में वो साल जब एक मुल्क अपने ऊपर की तरफ अब जाएगा। ये साल है हमारा 2020 लोगों को नौकरियां देने का, ग्रोथ रेट बढ़ाने का,
कि जो अब तक पहला साल 2019 का स्टेबलाइजेशन का था, ये इंशाल्लाह इस मुल्क को आगे बढ़ाने का है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 2020 को तरक्की और खुशहाली का साल करार दिया था। इस साल में कौम के मसाइब में जहां कोरोना वबा का अमल दखल था, वहीं हुकूमत की जानिब से गलत फैसलों और पॉलिसीज ने भी मामलात को मजीद बिगाड़ा। कौम का ये साल कैसा रहा और इन हालात का जिम्मेदार कौन था, अवाम क्या कहते हैं, उनकी राय हमने जानने की कोशिश की है। वो राय भी आपके सामने रखता है। गवर्नमेंट से हमें कोई तवक्को नहीं है, ठीक है, जैसे 20 गुजरा है वैसे 21 भी गुजर जाएगा। न्यू ईयर हमारा जो है ना काफ़ी अच्छा गुजरे। अब आगे का जो नया साल है 2020 में बहुत मुश्किलात आई हैं। 2021 में गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ लोगों के लिए बेहतरी लाए। कुछ अच्छा नहीं हुआ। 21 में क्या हम तवक्को करेंगे इनसे? इंशाल्लाह ताला 2021 बहुत अच्छा रहेगा। अभी आने वाले वक्त का कोई भी नहीं पता है, हो सकता है इस साल से काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो। बदकिस्मती से ये पूरी दुनिया के लिए जो कोविड-19 की वजह से ये पूरे दुनिया में ये लोगों ने बड़ी मुश्किलात का साल रहा, परेशानियों का साल रहा, टेंशनों का साल रहा लोगों के लिए। 2020 तो ऐसे गुजर गया। उम्मीद है कि 2021 में जो है कोई बेहतरी आ जाए ताकि कोई माशी हालात हमारे बेहतर हों। 2021 में उम्मीद की जाती है कि अल्लाह करेगा शायद बेहतरी आए इसमें। 2020 काफ़ी वर्ष रहा। आने वाले साल में इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये साल, आने वाला साल इंशाल्लाह सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया मुसलमान ममालिक के लिए अच्छा रहे। ये बजा के आज अंधेर है, ज़रा रुख बदलने की देर है। हर एक काली रात के पीछे एक सवेरा होता है। मायूसियाँ हैं, नाउमीदी है, लेकिन इस नाउमीदी के अंदर भी एक उम्मीद का पहलू ज़रूर मौजूद है। उम्मीद करते हैं कि नया साल खुशियों भरा होगा और सबके चेहरों पर यूं ही मुस्कुराहटें बरकरार रहेंगी। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले साल, यानी कल, एक नई उम्मीद के साथ और एक नए हौसले और नए वलवले, नए अज़्म के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।